हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रैपिड एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का जो फॉर्म आ चुका है। 1 जुलाई से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है और 31 अक्टूबर 2024 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। एक आपका स्पाइसमैन कॉपी है कि फॉर्म भरते टाइम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता नहीं होता है। क्योंकि रामकृष्ण मिशन की जो फॉर्म फिलअप होती है, इसमें काफ़ी डिटेल्स पूछा जाता है ना। तो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिलअप करना है, उसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप को देखिएगा ताकि आप फॉर्म को गलत ना कीजिए करें। ठीक है। सबसे पहला जो नंबर है यहाँ से शुरुआत में, है ना, वो बोला अप्लाइंग फॉर। तो सबसे पहले एडमिशन ही क्लास 6 का हो रहा है। ठीक है। तो आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते, क्लास 6 के लिए ही होगा, क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं। फिर आपसे पूछा मदर टंग। मदर टंग का मतलब है कि आपकी मातृभाषा क्या है। ठीक है। तो आप फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उनको ले सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ से चूज करके आप इसको हिंदी पुट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर आप मान के चलो कि आप पश्चिम बंगाल से हैं तो आप बंगाली भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया है कैंडिडेट्स का प्राइमरी डिटेल्स, प्राथमिक जानकारी क्या क्या होना चाहिए, है ना। और प्राथमिक जानकारी में आपसे जो सबसे पहले पूछा है, वो आपसे पूछा है कि आपका फोटो। अभी मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाया था इसके पहले, जिसमें आपकी ये बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जो कि आपका या तो पीएनजी के फॉर्म में होगा या फिर आपका जेपीईजी के फॉर्म में होगा। ठीक है। ये आपका फोटो अपलोड होगा यहाँ पे, आपकी सिग्नेचर अपलोड होगी, है ना। उसके बाद फिर आपका नाम क्या है। जैसे अगर आपका नाम रोहित कुमार है तो आप यहाँ पे नाम कैपिटल लेटर में पुटअप करेंगे। अगर कैपिटल लेटर नहीं है, नहीं ले, अगर आपको डायरेक्टली ले लिया तो ठीक है, बहुत सारा फॉर्म में डायरेक्टली लेता है। नहीं तो आप कैप्स लॉक के साथ में कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फिर आप रोहित स्पेस कुमार आप लिखेंगे। ठीक है। आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। अगर आप लड़का हैं तो मेल को सेलेक्ट करेंगे, आप लड़की हैं तो फीमेल को करेंगे। आपकी कैटेगरी क्या है ना। कैटेगरी जैसे आप एसटी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से हैं, है ना, या फिर एससी हैं, है ना, या फिर जनरल हैं, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ओके। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट, यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा, यहाँ पे ईयर आएगा, ये सेलेक्ट करेंगे। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ है ना। मान के चलो कि आप गिरिडीह जिला से हैं और गिरिडीह में आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिरिडीह। आपकी रिलीजन क्या है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू लिखेंगे, है ना। क्रिश्चियनिटी तो क्रिश्चियनिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम करेंगे, है ना, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। नेशनलिटी का मतलब होता है कि आपका कंट्री का नाम क्या है। आप ऑफिस से बात है कि हम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इंडिया के बच्चे देखते होंगे, बाहर के बच्चे देख नहीं होंगे, तो आप नेशनलिटी में इंडिया डाल सकते हैं, INDIA पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आधार नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होगा। मैं पहले ही बोला था, अगर आधार नंबर नहीं है तो इसको अप्लाई कर दीजिए। और आधार नंबर अगर नहीं बन पाया तो आधार का जो इंडोलमेंट नंबर है, उसकी जो रिसिप्ट है, उस नंबर को यहाँ पे पुट कीजिए इस जगह पे। कह रहा है स्टे विथ, किसके साथ आप रहते हैं। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितना है आपके, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। आप संख्या में पुट करने से 2 भाई 1 बहन है, तो यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, तो पूरे परिवार में कितने लोग हैं, मान के 2 भाई 1 बहन, मम्मी पापा, 4 लोग हो तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। 5 लोग हो गए तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है। स्टे विथ में ऑप्शन आएगा, उनको सेलेक्ट कीजिएगा किनके साथ है। एट व्हाट नंबर इज द कैंडिडेट्स अमंग हिज सिबलिंग। कह रहा है कि टोटल आप नंबर ऑफ ब्रदर 2 हैं, नंबर ऑफ सिस्टर है, आप कितने नंबर पे हैं। मान के चलो कि आप दूसरे नंबर पे हैं, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखेंगे। जिससे सिबलिंग मतलब भाई बहन में सब में, ये नहीं कि भाई में दूसरे नंबर। अगर मान के चलो सबसे बड़ी आपकी बहन है फिर आप हैं, तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर आएगा। ठीक है। आपकी हाइट क्या है, जो भी आपका हाइट होगा वो हाइट को आप यहाँ पे डाल देंगे, है ना। आपकी हाइट सेंटीमीटर में आएगा, एक बार मेजरमेंट करवा लीजिएगा। अगर आपकी नहीं होगी तो फॉर्म भरने से पहले अपनी हाइट को जरूर चेक कर लीजिएगा। एनी सीरियस अलाइनमेंट क्रोनिक डिजीज, अगर आपके पास कोई पिछले साल से कुछ सालों से अगर कोई ऐसी बीमारी है, क्रोनिक डिजीज हुआ है, तो आप इसको मेंशन जरूर कीजिएगा यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, है ना, या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। आपकी वेट क्या है,
अगर मान के चलो आप 70 kg का हैं, आप 60 kg का है, तो आप अपना वेट लिखिएगा यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स होता है, आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स होता है आपका पहचान चिन्ह क्या है ना। जैसे मान के चलो किसी बच्चे का यहाँ पे तिल का निशान है, तो यहाँ लिखेंगे ए मोल मार्क्स ऑन शोल्डर। ये आपका एक शोल्डर तो कंधा हो गया ना, यहाँ पे आप सर पे लिखेंगे, सर को क्या बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं, ठीक है। या फिर गाल में है तो राइट चीक, लेफ्ट चीक, नोक आपका नोज में है तो नोज में लिख सकते हैं, आई में तो आई भी लिख सकते हैं, आईब्रो में तो आईब्रो लिख सकते हैं, कान में है तो आप कान लिख सकते हैं, है ना। ये आपका कहीं दिखना चाहिए फेस, जो आपकी पहचान हो जाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो फोरहेड में है तो लिखिए अ मोल मार्क ऑन फोरहेड। नेम ऑफ एनी नॉन पर्सन एवर एडमिटेड टू विद्यापीठ। कह रहे कोई ऐसा लोग हैं जो आप जिसको जानते हैं, जो ऑलरेडी विद्यापीठ में है, रामकृष्ण विद्यापीठ में है, उनका नाम बताना है, उनका एडमिशन कब हुआ था और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर कोई आपका ऑलरेडी आपका भाई बहन या फिर दूर का रिलेशन आपका पढ़ रहा है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी आप डाल के इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फादर और मदर दोनों का इन्फॉर्मेशन मांगा गया, काफ़ी अच्छी डिटेल मांगा गया कि मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है। पापा का जो भी नाम है यहाँ पे डालेंगे, पापा का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पढ़े हुए हैं। क्वालिफिकेशन हमेशा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को लिखा जाता है। मान के चलो आपके पापा एमएससी है, तो एमएससी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एमएससी अगर फिजिक्स से किए हुए तो आप एमएससी फिजिक्स लिखेंगे। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, अगर वो टीचर है तो टीचर लिखेंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखेंगे, इंजीनियर तो इंजीनियर लिखेंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे, अगर फार्मर है तो फार्मर लिखेंगे, ठीक है। ऑफिस का नाम, मतलब ऑफिस का नाम वही लिखेंगे जहाँ पे आप काम करते हैं। मान के चलो स्कूल में काम करते हैं तो स्कूल का नाम लिख जाएंगे, अगर झारखंड गवर्नमेंट में है तो झारखंड गवर्नमेंट लिखेंगे। ऑफिस का एड्रेस क्या है, एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम मतलब पूरा साल का इनकम क्या है, ठीक है। अगर आपके पापा फार्मर में है तो फार्मर क्वालिफिकेशन में लिखेंगे नन, अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो 8वीं पास है तो 8वीं लिख देंगे, ऑक्यूपेशन फार्मर लिख देंगे। ऑफिस का नाम कुछ नहीं, आप खेत लिख सकते हैं, है ना, फील्ड लिख सकते हैं, और अपना गांव का एड्रेस डाल सकते हैं, ऑफिस वही तो आपका है, ठीक है। सेम टू सेम मम्मी के बारे में भी बताना है, सेम इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका लीगल गार्जियन का नाम क्या है। फादर इज नॉट दी गार्जियन, ओनली इफ फादर इज नॉट दी गार्जियन। कह रहा है ये तभी आप लिख सकते हो जब पापा आपके गार्जियन नहीं है, तब इसको फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर केस में पापा ही गार्जियन होते हैं। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, दो एड्रेस आपसे बोला बेटा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस हमेशा फिक्स होता है, जहाँ आपका घर है, जो आपकी घर है वो परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जहाँ पे आपके पूर्वज रहते हैं, आपके दादाजी रहते हैं, वो परमानेंट एड्रेस है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर क्या, फ़ोन नंबर क्या परमानेंट एड्रेस का, क्योंकि अगर मान के चलो आपके पते पे कुछ भिजवाया जाए तो इस नंबर से बात करके उनको ये मतलब जो भी लेटर वगैरह है उनको दिया जा सके। ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, पूरा फुल एड्रेस लिखेंगे, आपका विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, पिन कोड और कंट्री, किस देश से बिलोंग करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस में आप कहाँ पे अभी रह रहे हैं, है ना। अगर सेम चीज़ है तो सेम चीज़ आप डाल सकते हैं, अलग जगह पे है तो अलग चीज़ें आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे का घर कहीं और होता है, पढ़ाई कहीं और कर रहे होते हैं, तो उनके बिहाफ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। अगर दोनों है तो यहाँ इसको फिल करके अगर इसको टिक लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा बेटा, आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपसे पूछा है कि कैंडिडेट्स का एकेडमिक डिटेल्स क्या क्या है। नाउ स्टडिंग इन, अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 5 में लिखेंगे। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, है ना। जैसे मान के चलो आप डीएवी में है तो डीएवी स्कूल या फिर पब्लिक स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम क्या है आपका, ठीक है। बोर्ड मतलब कौन सा बोर्ड से, ये सीबीएसई हो जाएगा। अगर झारखंड बोर्ड के स्कूल में तो झारखंड बोर्ड लिखेंगे। स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन या मीडियम, इसका स्टेटस क्या होगा यहाँ से सेलेक्ट करके देख लीजिएगा। मीडियम आपका हिंदी मीडियम तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश पुट कीजिएगा। को करिकुलम एक्टिविटी होता है, बिल्कुल होता है बेटा। को करिकुलम एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप स्पोर्ट्स, सिंगिंग, है ना, आप डांस में अगर पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं, है ना। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस, हाँ। अगर डांस आपको पसंद है, गेम पसंद है, क्रिकेट पसंद है, कुछ भी आप कर रहे हैं तो ड्राइंग, सब ये आपका एक्टिविटी में आता है, ओके। उसके बाद
डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड क्या चाहिए आपको, कैंडिडेट्स का आधार कार्ड का फोटो है ना, या फिर आधार कार्ड नहीं तो उनका ये आपका एक्नॉलेजमेंट या फिर उसका रिसिप्ट, और फुल सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर लीगल गार्जियन, उनका पूरा सिग्नेचर चाहिए। इतना इन्फॉर्मेशन है बेटा। उसके बाद डिक्लेरेशन है, फिर इसको टिक कीजिएगा, फादर मदर यहाँ पे, यहाँ सिग्नेचर होगा बच्चे का, यहाँ फादर मदर का सिग्नेचर होगा, और फिर ये जमा हो जाएगा। एक बहुत अच्छी सी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी चीज़ का टेक्निकल इश्यू आ रही, दिक्कत हो रही है आपको फॉर्म भरने में, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, एसएमएस केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसको कॉल मत कीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट्सअप या फिर एसएमएस ओनली, डोंट कॉल। ओके, ऑन सबमिट एंड ईमेल विल बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस विद द लॉगिन, है ना, फॉर्म नंबर, डेट और बर्थ, ये सारा आपका ईमेल आईडी में आपका सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि आपका फॉर्म नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, ये सारी चीज़। और बहुत कम इन्फॉर्मेशन इस बार मुझे लग रहा है कि मांगा गया है, बाकी फॉर्म भरते टाइम में देखना पड़ेगा क्योंकि पिछले बार काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्म को आप गलती नहीं करेंगे। अभी भी किसी तरह का कोई इश्यू होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद सर।